हेलो बडीज, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज यानी आरटीएस के टेस्ट नंबर 10 पे हम पहुंच चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के सोल्यूशन के बारे में। तो फुल सिलेबस का ये टेस्ट था हमारा और ये टेस्ट नंबर 10 है। अभी भी 7 टेस्ट यहाँ पर होने बाकी हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। इसमें अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, द वर्ड लिन सिग्निफाइज लैटिन लैंग्वेज। नहीं, ये तो नहीं सही बात है। द नेम इज रिवर्स विद इंडिका प्रिसीडिंग, ऐसा कुछ होता नहीं है। द वर्ड लिन सिग्निफाइज टेक्सोनॉमिस लिनियस, यस। ये जो लिन यहाँ पर लिखा हुआ ये बताता है कि भैया ये जो नाम है ना मैंजीफेरा इंडिका, ये पहली बार डिस्क्राइब किया गया था लिनियस के द्वारा। वर्ड लिन इज सुपर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज डाउन हिल, यस। आप जानते हैं कि ईटीएस में जो मूवमेंट होता है वो डाउन हिल होता है। इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, सही बात है। जेड शेप इज फॉर्म इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ये भी सही है। The gradient in the lumen is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of CF naught of the ATP synthase, ये भी सही बात है। Energy used to pump proton across a membrane of thylakoid to create a gradient or high concentration of proton within thylakoid lumen, ये भी सही बात है। Oxygen liberated during photosynthesis comes from water, ये भी सही बात है। तो यहाँ तो सारी बातें सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब ये ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। खूब क्वेश्चन इस समय नीट में आ रहे हैं तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन से लिए गए हैं। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, सही बात है। जेड शेप इज फॉर्म्ड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन ऑल द carriers are placed in a sequence on a redox potential, इसके लिए भी सही है। The gradient in the lumen is broken down due to movement of photon across, अब यहाँ photon लिखा है, प्रोटॉन होना चाहिए था, दिखाई नहीं देता है एग्जाम में, ये तो एक गलत बात हो गई। Energy is used to pump proton across a membrane of thylakoid to create a gradient or high concentration of protons within the thylakoid lumen, ये सही है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर, ये भी सही बात है। तो यानी बी को छोड़ दो आप, नहीं सी को छोड़ दो, ए बी डी ई ये ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन ये भी खूब आ रहे हैं बायो में खास तौर से। तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। क्लीवेज, क्लीवेज इस्थमस में स्टार्ट हो जाते हैं। मॉरुला लेटर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट होता है। पार्चुरेशन को, पार्चुरेशन बर्थ कैनाल के थ्रू होता है। तो यानी यहाँ पर 4 1 2 4 1 2 5 एंड 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन इज इन क्वेश्चन है, लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन टैक्सॉन से, बिल्कुल सही बात है। जितना लोअर टैक्सा होगा वहां पर कैरेक्टर उतने ज्यादा सिमिलर होंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी और डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्स एट द सेम लेवल, ये भी सही है। लेकिन एक लोअर टैक्सा की बात करें, दूसरा हायर टैक्सा, मतलब यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं सेकंड ऑप्शन। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो करें कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले तो आप देखो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शुगर दिखाई दे रहा है, इधर फॉस्फेट लगा हुआ है और ये नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है ना। तो शुगर बेस फॉस्फेट, इसका मतलब ये चीज तो क्लियर न्यूक्लियोटाइड है ना। तो साइटिडीन और गुआनोसिन तो न्यूक्लियोसाइड हो गए, न्यूक्लियोटाइड दो हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है एनसीईआरटी में वो एडेनिन का दिया हुआ है, तो एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा। एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड।
इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द एडेबल पार्ट। ये मैंगो दिखाया गया बेटा, और मैंगो की बात करें तो मैंगो का एडेबल पार्ट होता है मीजोकार्प, मीजोकार्प। और यहाँ पर जो बी दिखाई दे रहा है ये मीजोकार्प आपको दिखाई दे रहा है, बी कहाँ दिया है, थर्ड ऑप्शन में, तो 3 आंसर हो जाएगा आपका। असर्शन कह रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, सही है ये। Transgenic animals are especially made to serve as model for human diseases so that investigation for new treatment of disease is made possible, ये भी सही बात है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की स्टडी के लिए बनाए जा चुके हैं। तो दोनों बातें सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप बीटिंग, heart failure, heart is not pumping blood effectively to meet the need of the body, heart attack, heart muscle is suddenly damaged, and angina is acute chest pain। तो 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3 थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पर करेक्ट सेट आपको स्टेटमेंट का पता लगाना है, ठीक है। तो मॉसेज एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक, ठीक है। सिलेजनेला इज होमोस्पोरस, नहीं, सिलेजनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं। कोरोलॉइड रूट आर फाउंड इन साइकस, सही बात है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज स्पोरोफिटिक, नहीं, गैमेटोफिटिक होती है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, ये सही है। तो ए सी ई करेक्ट हो जाएगा, ए सी ई, ऑप्शन नंबर 3। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पोमैटो को बनाया गया, एंड दिस इज टेक्निक ऑफ सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। वहां पर पोटैटो और टोमेटो की सोमैटिक सेल को फ्यूज कराया गया, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट डोर्सल अरोटा, या अरोटा ही कह लो आप। तो अरोटा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाता है बॉडी के टिश्यू तक। तो आप देखो ये बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है, बॉडी के पार्ट को ब्लड कौन लेके जा रहा है, डी लेके जा रहा है, मतलब यही अरोटा हो जाएगा। तो डी कहाँ दिया गया, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ना। अब बॉडी के पार्ट से जो लेके आता है वो वाला होता है वेना केवा, है ना। और इधर लंग्स को जो लेके आता है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से जो लेके जाती है वो पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन हो जाएगी, ये पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी, ये वेना केवा हो जाएगा, ठीक। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेडेशन इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स बाय प्लांट, बिल्कुल सही बात है। प्रे की प्रेडेटर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, नहीं, उल्टा लिखा है, प्रेडेटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। Biological control method adopted in agricultural pest control are based on ability of prey to regulate prey population, नहीं, predator to regulate prey population, ये उल्टा लिखा हुआ है। Predator help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species, inducing नहीं, reducing होगा यहाँ पर, तो गलत बात हो गई। फाइटोफैगस एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ये सही बात है। तो ए सही है और ई सही है, ए एंड ई ओनली, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब सब एनसीईआरटी की लाइंस है, अगर आपको लाइंस ही नहीं पता, एनसीईआरटी आप सही से नहीं पढ़ते या पढ़ाया नहीं गया तो फिर बड़ी तकलीफ होगी, एग्जाम में भी ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर आपको मिलेगा सफल 2.0, और उसमें मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में पढ़ा रखा, पूरी कंप्लीट बायोलॉजी 273 आवर्स में, 273 घंटे में, जहां पर मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराई है, और एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ा भी रखा है, केवल 999 रुपए में उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अगला सवाल हमारे पास असर्शन में क्या कह रहा है कि एनिलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, सेमी कॉर्डेट एंड कॉर्डेट आर सिलोमेट एनिमल, ठीक है। द बॉडी कैविटी ऑफ दिस एनिमल इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, बिल्कुल सही। और यहाँ पर ये एनिमल सिलोमेट किस लिए, क्योंकि इनमें सिलोम पाया जाता है, तो यानी असर्शन यहाँ पर रीजन से एक्सप्लेन हो भी रहा है, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोएम फाइबर, इनको बास्ट फाइबर भी कहते हैं, तो ए को 3 से मैच करोगे। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर हाईली थिकन्ड वॉल होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है रेजिन, लैटेक्स एंड मैसिलेज को, और जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फैट। तो यानी मैचिंग हो जाएगी 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1।
फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। खूब पूछा जा रहा है। तो मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अ नॉर्मल एडल्ट इज नियरली, तो ये होता है 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ a specific chromosome number of each species is achieved across generation is sexually reproducing organism। सही है। मियोसिस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, ये भी सही, लेकिन दोनों का कोई लिंक यहाँ पर नहीं है। एक कह रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है और यहाँ पर कह रहा है आधा हो जाता, तो लिंक नहीं बन रहा है यहाँ पर। और वैसे यहाँ असर्शन रीजन तो है भी नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। ठीक है। द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। तो यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा है, जो सेपल है 4 दिखाई दे रहे हैं, पेटल 4 दिखाई दे रहे हैं, स्टेमेन 6 दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रेसिकेसी फैमिली का आपको फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है। करेक्ट यहाँ पर भी पूछा हुआ है आपसे। इन पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन अ लार्ज पोस्टीरियर पेटल कॉल स्टैंडर्ड। ठीक है। टू लेटरल वन आर विंग्स एंड टू एंटीरियर स्मॉल वन फॉर्मिंग अ कील इनक्लोजिंग कैलिक्स एंड करोला। नहीं, ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको इनक्लोज करता है, तो गलत बात हो गई, क्योंकि एस्टिवेशन में यहाँ पर जिन पेटल की आप बात करें तो खुद ही करोला के पार्ट है, तो करोला को तो नहीं कवर करेंगे। ओवरी सुपीरियर मोनोकार्पिलरी यूनिलॉकुलर विद मेनी ओव्यूल स्टाइल सिंगल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुलेठी। बिल्कुल सही बात है, मुलेठी जो है ये मेंबर है फैबेसी का, और उसके लिए बात सही है। सिनकार्पस, अब ये मत कहना कि फैबेसी फैमिली सिलेबस में नहीं है, लेगुमिनोसी को ऐड किया गया और लेगुमिनोसी के अंदर फैबेसी आती है। सिनकार्पस ओरी सुपीरियर बाइलॉकुलर प्लेसेंटा सोलन विद मेनी ओव्यूल एक्साइल प्रेजेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोटैटो। यह सोलोनेसी का कैरेक्टर है। फ्रूट लेग्यूम सीड वन टू मेनी नॉन एंडोस्पर्मिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोयाबीन। ये भी बात हो रही है फैबेसी फैमिली की। अपोजिट फिलोटेक्स एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलाट्रोपिस। ये गलत बात है, क्योंकि कैलाट्रोपिस में वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। तो करेक्ट सेट क्या मिला? बी सी डी, बी सी डी ओनली, यानी सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट? दे आर बाउंड, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोकैरियोट में। दीज आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज, सही है। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, सही है। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन यूकैरियोट, नहीं, ये प्रोकैरियोट में पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन डाइकॉट लीव्स द एबेक्सियल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल, सही है। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ द वेन्स, ये भी सही है, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है, इसलिए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट सेट पूछा यहां पर, तो इंस्पिरेशन अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 45 mhg, गलत बात है, ये ऑक्सीजनेटेड में होता है 40 mmHg, डीऑक्सीजनेटेड में 45 होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, देयर solubility as well as thickness of diffusion membrane, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, नहीं, मेनली बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता 70%। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, गलत है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में इंक्लूड होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। इसका मतलब सही क्या मिला हमें? ए मिला है, ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन। इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट अराइज फ्रॉम, तो लेटरल रूट डायरेक्टली कहां से निकलती? पेरीसाइकिल से निकलती है। असर्शन कह रहा है कि व्हेन अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कट आउट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओवरहैंगिंग स्टिचेस और स्टिकी एंड आर फॉर्म्ड। तो यहां पर लिखा है एक्सोन्यूक्लियस, ये ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में, तो ये गलत हो गया। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कट डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम, ये भी एक्सो लिखा तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, पहले तो पहचानना पड़ेगा, ये जो डायग्राम दिया गया बेटा, ये कॉलमनर एपिथेलियम है। कौन सा? कॉलमनर एपिथेलियम। और कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ होता है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, इन फ्रॉग द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, सही है।
स्टेटमेंट टू करा फ्रॉग इज कार्निवोरस इन नेचर, ये भी सही बात है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। और अगर ये असर्शन रीजन होता तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता। फ्रॉग में इंटेस्टाइन की लेंथ इसलिए रिड्यूस हो जाती क्योंकि कार्निवोरस एनिमल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, चौथा ऑप्शन। बैरियर इनकरेक्ट पूछा है, पहले तो इनको इसको मैच करो। बैरियर मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, ठीक है। Condoms are made of thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in male or vagina and cervix in the female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract, ये भी सही है। बोथ है मेल एंड फीमेल कंडोम आर रीयूजेबल, गलत बात है, डिस्पोजेबल होते हैं। Diaphragm, cervical cap and vault are barrier made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover cervix during coitus, ठीक है। These barrier are disposable, गलत है, ये reusable होते हैं। यानी डी और ई गलत है और यही पूछा, तो चौथा ऑप्शन हो जाए। द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, तो कॉकरोच में फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है, क्रॉप, तो फोर से मैच कर लोगे। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, हेपेटिक सी की कहते हैं। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंट एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मैल्पीजियन टिब्यूल। एंड स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, गिजार्ड। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, थर्ड ऑप्शन। In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of body cannot fully cope with the situation, सही है। Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis and thus causes serious lung damage, सही बात है, ये दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। तो both statement are true, both statement are true। GIEC मेक डिसीजन रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेन फॉर पब्लिक सर्विसेज, बोथ 1 and 2 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। रेजिनॉल्ड सी पनेट क्या बनाया था इन्होंने, इन्होंने जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पनेट स्क्वायर बनाया था। मेंडल फैक्टर टर्म इन्होंने दिया था। साटन एंड बॉवेरी पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, स्टर्टिव एंड जेनेटिक मैप बनाया था। और हेंकिंग सेक्स डिटर्मिनेशन की शुरुआत इनके एक्सपेरिमेंट से हुई थी। तो 2 4 5 3, 2 4 2 4 5 3 1, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन विद द डिजायर्ड जीन, बिल्कुल, ये बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की वजह से लिमिटेशन हम खत्म कर पाए। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउज अस टू isolate and introduce only one or set of undesirable gene without introducing desirable gene, ये उल्टा लिखा है, यहाँ डिजायरेबल होना चाहिए, यहाँ अनडिजायरेबल होना चाहिए, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। जियोमेट्रिक ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड है, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ का फॉर्मूला होता है W1 इक्वल टू W0 e⁻RT, जबकि अगर बात की जाए एरिथमेटिक ग्रोथ की तो LT इज इक्वल टू L0 + RT हो जाएगा। तो यहाँ पर जियोमेट्रिक पूछा, थर्ड ऑप्शन होगा। करेक्ट सेट पूछा यहाँ पर, इन ऑल ऑर्गेनिज्म देयर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन अपीयर टू बी रिमार्केबली डिसिमिलर, गलत बात है, ये सिमिलर होगा। बायोमोलिक्यूल चैप्टर की समरी में आप जाएंगे तो मिलेगा आपको ये। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, ठीक है। ओनली 3 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम, ये भी सही है। Polysaccharide are component of cell wall in plant, fungi and also the exoskeleton of arthropod, बिल्कुल, प्लांट में सेलोज होगा, फंजाई में काइटिन होगा और आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन होगा, और काइटिन और सेलोज पॉलीसैकेराइड हैं, तो ये सही बात है। देयर आर मोर देन थाउजेंड्स फॉर्म ऑफ डीएनए, गलत बात है, डीएनए की मोर देन अ डजन फॉर्म होती है, 1 दर्जन से ज्यादा फॉर्म होती हैं। तो यानी सही यहां पर क्या मिला, बी सी डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन। असर्शन कह रहा है कि ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेज ऑफ एन infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknob, computer keyboard और mouse and cause common cold in a healthy person, ठीक है, सही बात है। निमोनिया इज कैरेक्टराइज बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गलत बात है, ये जो सिम्टम दिए गए कॉमन कोल्ड के सिम्टम है। तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस इज,
तो आरएनए या डीएनए होगा, आरएनए या डीएनए, बोथ नहीं हो सकता है, थर्ड ऑप्शन नहीं करना है। किसी भी वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं पाए जाते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल विच फॉर्म हाईली स्टेबल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाईली स्टेबल नहीं, हाईली रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल हो जाए, गलत बात है ये। द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज लॉन्ग लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड होगा, ये भी गलत बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हैं, फोर्थ ऑप्शन। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर आर फाउंड फॉर विच हार्मोन, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पाए जाते प्रोटीन हार्मोन के लिए। तो ग्लूकेगॉन प्रोटीन हार्मोन है, सोमैटोस्टैटिन प्रोटीन हार्मोन है, एफएसएच प्रोटीन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयड हार्मोन है, इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, यानी आप कहेंगे कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं या न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। तो यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड पूछा है तो बीसीडी हो जाएगा, बीसीडी ओनली, बीसीई ओनली, ये तो छोड़ दो, बीसीई ओनली पहला ऑप्शन। पॉमिटिक एसिड, पॉमिटिक एसिड 16 कार्बन का फैटी एसिड है। अरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन, कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन, और ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब 3 कार्बन हो जाएंगी। तो यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1, थर्ड ऑप्शन। असर्शन कह रहा है गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द ईआर, सही है। रीजन कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ जीबी, ये भी सही है। और दोनों क्लोज एसोसिएशन में इसीलिए है क्योंकि यार्ड पे बनने वाली जो प्रोटीन है गोल्जी बॉडी मॉडिफाई करती है। तो यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है थर्ड ऑप्शन। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम यहाँ पर जो करता है बेटा वो राइबोसोम करता है। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया गया और यहाँ पर जो बी वाला दिखाया गया है ये राइबोसोम दिखाए गए हैं, ठीक है। ये राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो ए दिखाई दे रहे हैं लिपिड ड्रॉपलेट दिखाई दे रहे हैं। जो सी दिखाई दे रहे हैं बेटा ये सी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम करता है। अब यहाँ राइबोसोम आपको पहचानना है, तो जो डी दिखाया गया स्ट्रोमा लैमेली को बता रहा है, जो बी है राइबोसोम को बता रहा है, सी यहाँ पर स्टार्च ग्रेन्यूल को दिखा रहा है, और ये जो ए है लिपिड ड्रॉपलेट को दिखा रहा है। तो यानी बी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बी दिया हुआ है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में आपको दिया गया फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में। यहाँ पर करेक्ट आपसे पूछा है कॉकरोच के लिए, ठीक है। तो मोजाइक विजन इज कॉमन ड्यूरिंग नाइट हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन, यस। इन कॉकरोच ब्रेन सप्लाइज नर्व टू एंटीनी एंड कंपाउंड आई, सही है। फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड हेल्प इन रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, नहीं, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। मेल कॉकरोच बियर वन पेयर ऑफ कोलेटेरियल ग्लैंड विच फंक्शन एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, नहीं, ये फीमेल कॉकरोच में पाई जाती हैं। ट्रैकिया ओपन आउटसाइड द स्पाइरिकल, ये सही बात है। तो ए बी ई, ए बी एंड ई ओनली हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंसुलिन यूज्ड इन डायबिटीज वर अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर कैटल एंड कैट्स एंड डॉग्स, नहीं, कैटल एंड पिग होना चाहिए। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन, ये सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बस 2 इज ट्रू। करेक्ट सेट पूछा है द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट यील्ड एनर्जी सम ऑफ विच गिवन आउट एज विट, सम नहीं, मोस्ट यहाँ पर होगा, ज्यादातर हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। स्टोमेटा एंड लेंटिसिल अलाउ गैसियस एक्सचेंज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नहीं, सिंपल होगा यहाँ पर। इन सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडाइज टू सिट्रिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडाइज टू सक्सिनिक एसिड, गलत बात है। प्लांट लाइक एनिमल हैव नो स्पेशल सिस्टम फॉर ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज, प्लांट अनलाइक एनिमल, ये भी गलत बात है। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट in several small steps, enabling some step to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis, सही है। तो केवल ई सही है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया था इनके ऊपर। येलोइस कलर में कौन होता है, ज़ैंथोफिल। बेल पेपर ग्रीन हाउस क्रॉप हो जाएगी। एंड क्लेडोफोरा TW एंगलमैन ने प्रिज्म से लाइट पास कराई थी इसके ऊपर। तो यहाँ पर 4 3 1 2, 4 3 1 2,
असर्शन कह रहा है ग्लोमेरुलस अलोंग विद बॉमेन कैप्सूल इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल, नहीं, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बॉमेन कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कार्पसिकल, तो ये गलत हो गया। रीनल कार्पसिकल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन, ये सही है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन 1। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबिना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4 3 2 1, 4 3 4 3 2 1, ऑप्शन 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो मेटिंग को कौन बताता है, एक लाइन से अगर जोड़ा जाए तो ये मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो सिंबल है मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पेरेंट और चिल्ड्रन भी दिखाई दे रहे हैं, तो मेटिंग के लिए ये ऑप्शन हो जाएगा और कंसेंजीनियस मेटिंग के लिए ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब की बार पूछा है यहाँ पर, ये सबसे पहले हाईलाइट किया करिए। किडनी प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया, गलत बात है ये। किडनी अमोनिया के रिमूवल में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ मोर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट, लेस टॉक्सिक होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया ये। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ द यूरियोटेलिक एनिमल टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलिटी, ये सही है। Uricotelic animal excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with minimum loss of water, सही है। Analysis of urine help in clinical diagnosis of many metabolic disorder as well as malfunctioning of the kidney, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट हो जाएगा ए एंड बी ओनली, ए बी, और भी कुछ है क्या यहाँ पर, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नंबर 4, ए एंड बी। टॉलेस्ट फ्लावर, एमॉर्फोफिलस का फ्लावर सबसे टॉलेस्ट होता है, 6 फीट हाइट होती है। प्रोन्यूबा मॉथ, मॉथ युक्का में पॉलिनेशन कराता है। विंड पॉलिनेशन मेज में होता है और वाटर पॉलिनेशन हाइड्रिला में। तो 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3 फर्स्ट ऑप्शन। असर्शन करा कि एबी इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। रीजन करा एबी स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, यस, और एक्सप्लेनेशन भी है ये। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग अ कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। द काउंटर करंट अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा इज हेल्प इन यूरिन कंसंट्रेशन, ये भी सही। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। करेक्ट सेट यहाँ पर पूछा ग्रोथ इज डिटर्मिनेट इन हायर प्लांट, गलत बात है। इनडिटर्मिनेट, असीमित वृद्धि होती है। अ डिफरेंशिएटेड सेल में भी डी डिफरेंशिएट एंड देन रीडिफरेंशिएट, ये भी सही है। लाइक अदर पीजीआर एबीए हैज वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही है। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर आर द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सही है। इथाइलिन इज सिंपल गैसियस पीजीआर, ये भी सही। तो बी सी डी ई, बी सी डी ई ओनली। Mosses and fern are found in moist and sandy places because both require presence of water for fertilization. असर्शन में कह रहा है कि लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड द साउंड बॉक्स, और रीजन कह रहा है लैरिंग्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन 4। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज इक्वल टू, वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है, IRV, ERV और टीवी आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ट्रू फॉल्स बताना था। वाटर इज लेस पोल्यूटेड, बीओडी इज हाई, गलत है ये, फॉल्स। क्योंकि जितना ज्यादा बीओडी होगा वाटर उतना ज्यादा पोल्यूटेड होगा। फ्लॉक्स आर फॉर्म बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, गलत है, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर। एक्टिवेटेड स्लज एक्ट लाइक एन इनोकुलम इन एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, नहीं, एयरेशन टैंक में इनोकुलम का काम करता है। इन एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर गैसेज लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 आर फॉर्म, ये सही है। द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सैंपल ऑफ वाटर, ये सही है। तो फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, यानी थर्ड ऑप्शन। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रोमोसोम शोन इन द फिगर। तो अब यहाँ पर क्लोज टू एंड आ गया है, तो एक तरफ बहुत बड़ी आर्म, एक तरफ बहुत छोटी आर्म बनी, दिस इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम।
नर्व इंपल्स इनिशिएट विद द मूवमेंट ऑफ, ये सोडियम आयन के मूवमेंट की वजह से होता है। सोडियम आयन तेजी के साथ जब अंदर आते हैं तो इसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, बाहर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन की स्टेट में नर्व इंपल्स जनरेट होता है। असर्शन में कह रहा है एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआईटी secrete four major peptide hormone namely gastrin, secretin, CCK and GIP। सही है। These hormone regulate the secretion of digestive juices and help in digestion। yes, इस समरी में एनसीईआरटी ने लिख रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं यहाँ पर। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। A unique vascular connection between the digestive tract and liver is called hepatic portal system। The hepatic portal can vein carries blood from, पूछा जा चुका नीट में, intestine to liver। स्टेटमेंट वन कह रहा है एक्स एल्बुमिनस सीड पजेज एनी रेजिडुअल एंडोस्पर्म। एक्स एल्बुमिनस सीड पजेज एनी रेजिडुअल, नहीं, एक्स एल्बुमिनस सीड में रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है। Wheat, castor, pea and groundnut are all the example of exalbuminous seed। नहीं, यहाँ पर पी की बात करें, ग्राउंडनट की बात करें, ये तो एक्सेल्ब्यूमिनस है, लेकिन व्हीट और कैस्टर नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, सेकंड ऑप्शन। एकिनस, एकिनस इकाइडर्मेटा का मेंबर है, सी अर्चिन कहा जाता है। सीपिया कटलफिश मोलस्का का मेंबर है। पेलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर, और लेसिफर लैक इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following reason in vertebral column is involved in formation of rib cage। तो ये सर्वाइकल रीजन हो जाएगा, ये थोरेसिक हो जाएगा, ये लंबर हो जाएगा, ये सैक्रल हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है रिब केज के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ये बी पे दिखाया गया, मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन करा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसीडर टू बी मोर एडवेंटेजियस एज कंपेयर टू द ओपन, बिल्कुल सही है। रीजन में कह रहा है इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड, सही है। और असर्शन को रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फोर्थ। द निजल ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट इन, निजल ग्रेन्यूल सेल बॉडी में मिलेंगे और डेंड्राइट में मिलेंगे, तो ए एंड सी ओनली ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is correct in relation to the endocrine system? Non-nutrient chemical produced by the body in trace amount that act as intercellular messenger are known as hormone, ठीक है। Releasing and inhibiting hormone are produced by pituitary, नहीं, hypothalamus से निकलते हैं। Adenohypophysis is under direct neural regulation of hypothalamus, नहीं, neurohypophysis direct control में होती है। Organs in the body like GIT, heart, kidney and liver do not produce any hormone, गलत बात है, इनसे भी हार्मोन निकलते हैं, तो करेक्ट पहला ही हो जाएगा। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी की सेलवाल में क्या होता है? सेलुलोज एंड पेक्टोज। ब्राउन एल्गी में सेलुलोज एंड एल्जिन। रेड एल्गी में सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। फंजाई में काइटिन। तो 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4, हाँ, 3 1 2 4। असर्शन करा कि मेनी एसटीआईज, ये बढ़िया सवाल है, एचआईवी इन्फेक्शन इज मोर डेंजरस एंड फेटल, बिल्कुल सही है। Except hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other STIs are preventable, गलत बात है। प्रिवेंटेबल नहीं, अदर STIs are curable। प्रिवेंटेबल तो सारी हैं, इनको ऐसा थोड़ी कि HIV को प्रिवेंट नहीं कर सकते, हाँ क्योर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ क्यूरेबल होना चाहिए था। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ए कह रहा है बेसोफिल आर लीस्ट अबंडेंट सेल ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल 0.5 से 1% होता है। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन, ये सही है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, नहीं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। बेसोफिल हैव किडनी सेप न्यूक्लियस, नहीं। बेसोफिल आर ग्रेनुलोसाइट, ये सही है, तो ए बी और ई सही है। ए बी ई ओनली, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, क्या करता है डबल फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड पोलर पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बाय 2 स्पर्म ब्रॉट बाय सेम पॉलन ट्यूब, सही है। असर्शन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर प्रिंसिपल अलील फ्रीक्वेंसीज इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम वुड बी
इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन, नहीं। हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन रहेगा इवोल्यूशन नहीं होगा। डिस्टर्बेंस इन हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम या चेंज इन हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम इज इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन, तो ये वाली गलत बात है। जब तक मेंटेन रहेगा तब तक इवोल्यूशन होगा ही नहीं। तो इस असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। करेक्ट सेट यहां पर पूछा है द कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ पर हाई टेम्परेचर ऑल्केनिक स्टॉर्म रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन अमोनिया एक्सेट्रा, ठीक है। चीता इन ह्यूमन शेयर सिमिलरिटीज इन पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोल्ड लिम्ब, सही है। इन अ कलेक्शन ऑफ moth made in 1850s, that is before industrialization set in, it was observed that there were more dark wing moth, नहीं, more white wing moth. Branching descent and natural selection are the two key concepts of the Darwinian theory of evolution, सही है। The Neanderthal man live with a brain size of 1400 cc, live in East and Central Asia 75,000 to 10,000 years ago, नहीं, 1 lakh to 40,000 ईयर एगो, 1 लाख से 40,000 साल पहले की बात है। तो करेक्ट सेट क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी, ए बी डी ओनली, ए बी डी ओनली। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, पेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पेन का फॉर्मेशन होता है टू पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट न्यूक्लियस के फ्यूजन। इशर्चिया कोलाई पीबीआर 322, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस टीआई प्लाज्मिड, थर्मस एक्वेटिकस टैक पॉलीमरेज, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 सेकंड ऑप्शन करेक्ट। पूछा आपसे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज जीटोनोगेमी, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, ठीक है। पॉलिनेशन गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, नहीं, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी। रॉन्ग टाइप के पॉलन भी स्टिग्मा पे आ सकते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन इज बाय वाटर, नहीं, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली भले ही एक्वेटिक प्लांट है लेकिन इनमें जो पॉलिनेशन होता है ये इंसेक्ट या विंड के द्वारा होगा। तो करेक्ट है हमारे पास ऑप्शन ए बी सी, ए बी सी। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ इज, तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ, व्हाइट मैटर की अगर हम बात करें तो नर्व फाइबर विद माइलिनेटेड सीथ, अनमाइलिनेटेड जो होता है वो ग्रे मैटर होता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री, सही है। Man has bred selected plant and animal for agriculture, horticulture, sport or security, ठीक है। Embryological evidence for evolution is based on the observation of certain feature during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. Yes, Gill Sillet. Comparative anatomy and morphology show similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago. There has been gradual evolution of life form. ये भी सही है। हाँ, एक ऑप्शन है तो सेकंड, तो सारे स्टेटमेंट सही, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सूचरल ज्वाइंट आर फाउंड बिटवीन, सूचर कहां पर पाए जाते हैं, स्कल बोन के बीच में, और स्कल बोन ये लिखा है, स्कल यहाँ पर पेराइटल ऑफ स्कल, तो पेराइटल बोन होती है उनके बीच में सूचर मिल जाएंगे। एफरेंट फाइबर, एफरेंट फाइबर क्या करते हैं, जो एफरेंट फाइबर होते हैं सीएनएस की तरफ संदेश लाते हैं, तो ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन टू द सीएनएस, इफरेंट सीएनएस से अवे ले जाते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल और ऑटोनॉमिक स्मूथ मसल को संदेश ले जाता है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 फोर्थ ऑप्शन। असर्शन में कह रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम, ठीक है। रीजन कह रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैव टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम, 18 मिनट में इकोलाई में पूरा कर देता है। तो असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है यहां पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन, कार्बन 14 डिस्टिंक्शन बिटवीन पीएस एंड पी2, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाइट्रोजन 14 सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सही है।
S35 पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस नहीं। P32 आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट, यानी बी और डी सही हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन। सेक्रेड ग्रो और रीजन यहाँ पर बताए गए। खासियन जैल्तिया हिल्स कहाँ पर है? मेघालय में। अरावली हिल्स राजस्थान। वेस्टर्न घाट रीजन महाराष्ट्र कर्नाटक। सरगुजा चंदन बस्तर एरियाज मध्य प्रदेश। तो 4-1-3-2, 4-1-3-2। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो यहाँ पर ये रेट्रोवायरस दिखाया गया HIV, और वो सेल पे अटैक कर रहा है यहाँ पर। तो ए पूछा गया, ABCD। तो ए यहाँ पर हो जाएगा। वायरस के पास RNA होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये वायरल DNA बनाता है। तो वायरल RNA तो नहीं होगा ए में, वायरल DNA होगा। प्रोड्यूस बाय DNA पॉलीमरेज भी गलत हो गया। वायरल DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से प्रोड्यूस होगा, और फिर दिस वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम एंड न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस्ड। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। Which of the molecule listed below is a product for fermentation of glucose by yeast? तो ईस्ट जब फर्मेंटेशन करेगा तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। असर्शन कह रहा है कि एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल, ठीक है। राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक फॉर्म इन द नोड्यूल ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ये भी सही है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। तो दोनों सही है लेकिन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एडाप्टिव रेडिएशन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, 1 को 4 से मैच करेंगे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलॉगस ऑर्गन शो करते हैं। बोन्स ऑफ फोरलिम इन मैन एंड व्हेल। एंड इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन के द्वारा होने वाला। तो सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन मैच करेंगे 4-3-2-1, 4-3-2-1 पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये एक डायग्राम दिया गया और यहाँ पर आपसे ABC दिखाए गए। तो ए जो आपको दिखाया गया ये कैरिंग कैपेसिटी को बता रहा है, ए कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। जो बी दिखाया गया है, बी यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो बी को लॉजिस्टिक लिखा इसलिए गलत हो जाएगा। जो सी दिखाया गया है बेटा, सी यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ है, सी को कैरिंग कैपेसिटी और एक्सपोनेंशियल लिखा है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, सही है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट, ये भी सही। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। बायोलॉजी टेस्ट नंबर 10 फुल सिलेबस टेस्ट जो हुआ था, और आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। ये केवल 90 सवाल नहीं है, आप देखिए कि इसमें असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट खूब सारे मैंने दिए हैं ताकि इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि नीट में भी इसी तरह का पेपर आ रहा है। वन लाइनर वाले क्वेश्चन कम आ रहे हैं, मैचिंग ज्यादा आ रहा है, ऑप्शन इन ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी तरह का ये पेपर फ्रेम किया जा रहा है। तो पेपर को करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली जो आप पेपर देते होंगे उससे थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा पेपर, इसका लेवल थोड़ा सा अप लगता होगा, लेकिन ये समय की जरूरत है। ऐसा ही पेपर करेंगे तभी नीट में आप कर पाएंगे जाके। अगर बहुत हल्का हल्का पेपर आप देते रहेंगे, इजी इजी, यहाँ मजा आता रहेगा, यहाँ टेस्ट में 700 नंबर आएगा और एग्जाम में 70 नंबर आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे टेस्ट का। तो टेस्ट ऐसा हो जो आपके नीट के पेपर के नजदीक हो, और नीट के पेपर से थोड़ा सा अप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट में 600 नंबर लेके आ रहे हैं तो नीट में 650 आ जाए, क्योंकि नीट का पेपर इससे थोड़ा सा हल्का ही आएगा, इससे टफ नहीं आएगा। तो 10 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर 7 टेस्ट अभी भी होने बाकी हैं, तो आप दे सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन में गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर 17 टेस्ट सभी दे सकते हैं अभी भी आप। ऑफलाइन में अभी भी 7 टेस्ट आप दे सकते हैं गंगवार इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लासेस में प्रताप भवन, और 399 में इन टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले टेस्ट 11 के साथ हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।